हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इवोल्यूशन के बारे में, विकास के बारे में। तो अब आप देखिए कि जब हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो पहले हमें जो है इसके पीछे की थियरीज को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग के बारे में छोटी मोटी जानकारी हम देखेंगे, जिससे कि हमें ये आगे की चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। अब आप देखिए कि बिग बैंग अगर मैंने नाम लिया है यहाँ, तो इस बिग बैंग का मतलब क्या है। बिग बैंग मतलब एक महाविस्फोट, बड़ा एक विस्फोट हुआ है। इसमें विस्फोट हुआ किसमें, तो यहाँ आप देखिए कि पहले ये बताया गया है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो 13.7 बिलियन साल जो है पुराना है। ये बताया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, कि इन्होंने बताया, ये बताया एडविन हबल। ठीक है, तो एडविन हबल कौन थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। तो यहां तक क्लियर। अब आप जानते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो निरंतर होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही 13.7 बिलियन साल पहले क्या हुआ कि एक महाविस्फोट होता है, जिसके कारण तब से लेके आज तक जो है इस ब्रह्मांड का विस्तार होता गया होता गया होता गया, और आज ये बहुत असीमी जो जिसे हम नाप भी नहीं सकते, इतनी दूरी तक ये फैलता गया है। ठीक है, अब इसी विस्फोट से जो है एक नया पार्टिकल बनता है, जिसे नाम दिया गया पृथ्वी। अर्थ बनी इसी पार्टिकल का ही हिस्सा एक। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो है इवोल्यूशन को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी थ्योरियां जो हैं हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने जो है मत देते रहते हैं, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने विचार सिर्फ एक थ्योरी ही देते जा रहे हैं। एकदम पुख्ता जो है एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। पुख्ता एविडेंस की अगर बात करें तो यहां दिया था डार्विन ने। एविडेंस लेकर उन्होंने बात की थी, किन्होंने की थी, डार्विन सर ने। तो डार्विन सर का अगर नाम आया है तो अब आप यहां देखिए, इवोल्यूशन को लेकर एक थ्योरी डार्विन सर ने दी थी और एक थ्योरी और थी। अगर देखिए कंसेप्ट की बात है यहां, तो यहां दो कंसेप्ट चलते हैं। दो कंसेप्ट कौन से, तो सबसे पहले आता है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। अब इन दोनों कंसेप्ट में क्या चीजें हैं, अब आप ये देखिए कि अगर थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात आती है तो इसको जो मानने वाले जो साइंटिस्ट होंगे उनको बोल दिया जाएगा क्रिएशनिस्ट, और थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मानने वाले जो साइंटिस्ट होंगे उनको बोल दिया जाएगा इवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, तो जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानेंगे उनको बोल दिया जाएगा क्रिएशनिस्ट, और जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मानेंगे उनको बोल दिया जाएगा इवॉल्वनिस्ट। अब आप देखिए कि इस थियरी के अंदर क्या चीज़ है। इस थियरी के अंदर ये बताया गया था
क्रिएशनिस्ट क्या मानते थे? क्रिएशनिस्ट मानते थे कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जन्म में उससे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक भगवान की बनाई हुई एक कृति है जिसे भगवान ने बना दिया सो बना दिया, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। यहीं इसके उलट अगर थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए, इवॉल्वनिस्ट की बात की जाए, तो वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि भाई पहले जो एंशियंट जो स्पीशीज है उसी से ही प्रेजेंट फॉर्म बनी है, ठीक है। जो एंशियंट जो है, जो एंसेस्टर जो थे हमारे, उन्हीं से ही आज हमारा जो है निर्माण हुआ है, उन्हीं से ही हम आज बने हैं। तो अब जो क्रिएशनिस्ट जो थे वो कौन कौन थे? तो इसको मानने वाले थे कैरोलस लीनियस, और यही इवोल्यूशनिस्ट जो थे वो कौन थे? वो थे डार्विन और एरिस्टोटल। ठीक है, तो यहां ये कंसेप्ट आपको समझ आया। एक बार फिर से देखिए कि अगर एवोल्यूशन की बात आती है तो यहां हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, दो मत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं, सबसे पहला है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और दूसरा आता है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले जो साइंटिस्ट होंगे उनको क्रिएशनिस्ट बोल दिया जाएगा, और जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसे मानने वाले जो साइंटिस्ट होंगे उन्हें इवॉल्वनिस्ट बोल दिया जाएगा। यही इसको मानने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस, और जो इवॉल्वनिस्ट जो थे वो थे डार्विन, एरिस्टोटल। तो यहां डार्विन ने जो है कहीं हवा में तीर नहीं मारे थे, इन्होंने पुख्ता एविडेंस के साथ जो है बात की थी। ठीक है, अब आप देखिए, हाँ, इन्होंने जो है भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ इस धरती पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी वजह से हम आज बने हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना, जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम सही था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। जो जैसा एनवायरनमेंट हुआ करता था पहले धरती का, वही एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया, एक मतलब एक आर्टिफिशियल ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, और उससे जो है जीव की उत्पत्ति का सबूत भी दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहां तक में भी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट की और उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अब देखिए कि यहां अब कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे और उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं लीनियस। लीनियस सर ने क्या हमें बताया, इनकी थियरी क्या थी, क्या इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया? वो इन्होंने किया था नॉमेनक्लेचर, और बस नॉमेनक्लेचर था जिससे कि हम जो स्पीशीज के नाम रखते हैं, तो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया, नाम जो रखते हैं हम। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास, वो आते हैं लैमार्क, जो आपने छोटी कक्षाओं में इनके बारे में सुना होगा कि इन्होंने जो है इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो यहाँ आते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे लैमार्क, और इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं, देखिए ये जो साइंटिस्ट के मैं नाम लिख रहा हूँ ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या अपना योगदान दिया। तो यहाँ मैल्थस की जब बात आ रही है तो इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? पॉपुलेशन के बारे में बताया। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो आते हैं लिल। लिल, ठीक है, तो लिल
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जियोलॉजी के बारे में। तो जियोलॉजी क्या है, हमारी वो अर्थ के बारे में जो है सब इन्होंने डिस्कस किया अपनी थ्योरी में, ठीक है, अपने ऐसे में। फिर आते हैं हमारे पास 5th नंबर में डार्विन, जो कि इवोल्यूशन के सबसे बड़े महानायक। इन्होंने जो है अपनी थ्योरी दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। 6th नंबर पे हमारे पास आते हैं मेंडल। इनको तो सभी जानते होंगे, मेंडल सर। तो इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने बताया इनहेरिटेंस के बारे में। ये हम कर चुके हैं, वीडियो इस पर आ चुकी है। और लास्ट जो है हमारे पास 7th नंबर पे वो आते हैं वेलस। अब वेलस सर ने क्या बताया, वेलस सर ने तो जैसे मेनली जो अपनी थ्योरी थी वो डार्विन सर को भेजी थी। तो यहाँ आते हैं वेलस। तो इन्होंने क्या किया था, जो अपनी थ्योरी थी वो डार्विन सर को भेजी। सेंड हिज थ्योरी टू डार्विन, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास 7 जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम इस चैप्टर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो ये इनके जो थ्योरी थी जो इन्होंने बताया वो मैंने यहाँ इनके सामने लिख दिया है। अब आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डीप जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।